ओडिशा के बालासोर जिले की रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले करीब 290 यात्रियों को मेरा भावपूर्ण श्रद्धांजलि। दोस्तों, भारतीय रेलवे के इतिहास में यह एक ऐसी दुर्घटना है जो कभी भुलाया नहीं जा सकता। करीब 290 लोग इसमें अपनी जान गंवा चुके हैं और हजारों लोग घायल हो चुके हैं। भगवान से सिर्फ यही प्रार्थना है कि ऐसी दुर्घटना फिर कभी ना हो। आप में से बहुत लोगों को अभी तक ये नहीं पता चला होगा यह ट्रेन हादसा आखिर किस वजह से हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि कवच सिस्टम होता तो यह ट्रेन हादसा टल जाता। दोस्तों, यह दुर्घटना कैसे और किस वजह से हुई है, इसे हम विस्तार से इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, यह रेल हादसा ओडिशा के बालासोर जिले के बाहानगा बाजार स्टेशन में हुआ है। यह बाहानगा बाजार रेलवे स्टेशन का लेआउट है। पहले इस लेआउट को समझते हैं। एक तरफ हावड़ा की ओर रूट है और एक तरफ चेन्नई का रूट है। आप यहाँ 4 ट्रैक देख सकते हैं। सबसे पहले है ट्रैक 1 जिसे लूप लाइन कहते हैं और इसकी स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर। ट्रैक 2 और ट्रैक 3 है मेन लाइन जिसकी स्पीड लिमिट है 130 किलोमीटर पर आवर। और ट्रैक 4 भी लूप लाइन है जिसकी स्पीड लिमिट है 30 किलोमीटर पर आवर। मेन लाइन में आ रहे सुपरफास्ट गाड़ी को रास्ता देने के लिए दूसरी गाड़ियों को लूप लाइन में खड़ा किया जाता है। जितने भी नंबर के साथ कैपिटल S हैं वो सिग्नल को दर्शा रहे हैं और एरो का निशान सिग्नल की दिशा बता रही है। जितने भी P हैं उसे पॉइंट या स्विच कहते हैं जिसकी मदद से ट्रेन एक ट्रैक से दूसरे ट्रैक में जाता है। सारा खेल यह सिग्नल और पॉइंट का है जिसके वजह से एक्सीडेंट हुआ था। अगर 2 जून को यह पॉइंट ठीक से सेट होता तो आज यह रेल हादसा न होता और इतने लोग जान नहीं गंवाते। सिग्नल और पॉइंट का अरेंजमेंट को इंटरलॉकिंग कहते हैं जिसमें सिग्नल और पॉइंट प्रॉपर सीक्वेंस में होते हैं। जिस ट्रैक में सिग्नल के जरिए आगे बढ़ने की अनुमति मिलेगा तो उसी अनुसार पॉइंट भी सेट होता है। अब देखते हैं एक्सीडेंट कैसे हुआ। 2 जून शाम को 18:50 में 2 ट्रेन बाहानगा बाजार स्टेशन आ रहे थे। पहला 12841 शालीमार MGR चेन्नई सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस जो हावड़ा से आ रही थी और दूसरा 12864 SMVT बेंगलुरु हावड़ा सुपरफास्ट एक्सप्रेस जो चेन्नई से आ रही थी। 18:52 में 12864 बेंगलुरु हावड़ा के लिए रूट क्लियर कर दिया गया। उसके ठीक 1 मिनट बाद 18:53 में 12841 कोरोमंडल एक्सप्रेस के लिए रूट क्लियर कर दिया गया। क्योंकि सारे सिग्नल्स सही सेट हुए थे और मेन लाइन भी खाली थे, ये बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता था कि कहीं कुछ गड़बड़ी है। दोनों ट्रेन ऑपोजिट डायरेक्शन से अलग अलग ट्रैक में आ रहे थे और करीब S4 सिग्नल के आसपास दोनों ट्रेनों के इंजन एक दूसरे को क्रॉस किए। 12841 शालीमार MGR सेंट्रल कोरोमंडल एक्सप्रेस को सिग्नल मेन लाइन के लिए दिया गया पर उसका पॉइंट लूप लाइन पे सेट था। ट्रेन 128 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से लूप लाइन में घुसी और वहां खड़ी मालगाड़ी के गार्ड वैन से डैश होकर उसके ऊपर चढ़ गई, जिसके वजह से कोरोमंडल एक्सप्रेस का 21 कोच डिरेल होकर दूसरी ट्रैक में जा रहे 12864 ट्रेन के लास्ट 2 जनरल कोचेस और गार्ड वैन को डिरेल कर दिया। 12864 के बाकी 20 कोचेस इंजन के साथ बालासोर के लिए रवाना हो गए, जहां से एक और कोच को डैमेज की वजह से डिटैच कर लिया गया। फिर 19 कोचेस को हावड़ा भेजा गया, जबकि कोरोमंडल एक्सप्रेस जिस मालगाड़ी से टकराई वो आयरन ओर से लदी थी जो अपनी जगह स्थिर रहे। इस एक्सीडेंट में 3 ट्रेन का इन्वॉल्वमेंट रहा, एक मालगाड़ी और 2 सवारी गाड़ी। यहाँ 2 ट्रेन आमने सामने नहीं आए, बल्कि सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी के वजह से एक ट्रेन का लाइन बदल जाता है। सिग्नल कोरोमंडल को आगे मेन लाइन जाने के लिए परमिशन देता है पर पॉइंट ट्रैक को लूप लाइन में ले जाता है। इन दोनों पर ही ड्राइवर का कोई कंट्रोल नहीं रहता और ना ही इतनी स्पीड में ब्रेक लगा सकते थे। अगर यहाँ कवच सिस्टम होता तो भी कोई विशेष फ़ायदा नहीं होता क्योंकि गाड़ी की रफ्तार बहुत तेज़ थी। ये सिग्नल सिस्टम में गड़बड़ी किसने की या किस वजह से गड़बड़ी हुई ये अब तक पता नहीं चला। दोस्तों, आशा करता हूँ आपको इस ट्रिपल ट्रेन एक्सीडेंट के बारे में जो गलतफहमी थी वो क्लियर हो गई होगी।
और इस वीडियो को आप दूसरों के साथ भी शेयर करें ताकि उनके मन में जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। दोस्तों, ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबा के नोटिफिकेशन ऑन करें और मुझे और भी अच्छी वीडियोस बनाने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद।